नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 का चैप्टर 5, जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। और ये एक कविता है जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोधन जी। तो ये कविता, जैसे कि आप कविता का नाम देख रहे हैं, सहर्ष स्वीकारा है। तो यहाँ पर जो गजानन माधव मुक्तिबोधन जी हैं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से जीवन में आने वाले हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब हमारे जीवन में खुशी के पल होते हैं, जब हमारे जीवन में खुशियां होती हैं, तो हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हम भूल जाते हैं बाकी चीजों को और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं और उस खुशी में खुश रहते हैं। लेकिन अगर अचानक कभी हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम उसमें दुखी हो जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं और इसके लिए हम भगवान तक को कोसने लगते हैं, कि अपनी किस्मत तक को कोसने लगते हैं। तो यही एक यहाँ पर गजानन माधवानंद मुक्तिबोधन जी बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली जो चीजें हैं उनको सहर्ष रूप से स्वीकारना चाहिए, समान रूप से स्वीकारना चाहिए। अगर सुख है तो उसको भी स्वीकार करो, अगर दुख है तो उसको भी स्वीकार करो, क्योंकि इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं रहती। सुख है तो दुख आना भी निश्चित है और दुख है तो सुख भी जरूर आएगा आपके जीवन में कभी ना कभी। तो जो भी है, और यहाँ पर केवल सुख दुख की बात नहीं है, आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं, जो कुछ भी चीजें आपके साथ घटित हो रही है, ऐसा नहीं कि मेरे ही साथ क्यों ये हो रहा है या मुझे ही ये प्रॉब्लम क्यों है, आप उसको स्वीकार करो और उसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जब आप उसको स्वीकार कर लेंगे, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, वो बात, वो चीज आपको उतना ज्यादा दुखी नहीं करेगी, वो आपके लिए परेशानी नहीं बल्कि एक मोटिवेशन बन जाएगी, एक प्रेरणा स्रोत बन जाएगी। आप उसके सहारे भी आगे बढ़ सकते हैं, आप उस कमी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर खुशी है तो उसमें इतना ज्यादा नहीं डूबना है कि आपको आने वाली परिस्थिति के बारे में याद ही ना रहे, पता ही ना रहे। तो बहुत सारी बातें कवि इस कविता में हमें बताने वाले हैं जीवन के प्रति। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो आप सभी ध्यान पूर्वक समझेंगे और ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो चैप्टर लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा लिखा गया है। तो किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके जो कवि या लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो जो जानकारी आपके पाठ में ही दी गई है, ठीक है, जानकारी आपके पाठ में ही दी गई है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर मुक्तिबोधन जी के जीवन परिचय को। तो मुक्तिबोधन जी के जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोधन जी इनका नाम है और ये हमारा चैप्टर 5 इन्होंने लिखा हुआ है। जन्म 13 नवंबर सन 1917, जन्म 13 नवंबर सन 1917। तो यहाँ पर 13 नवंबर 1917 की बात की गई है। ये श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में गजानन जी का जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनके कविता संग्रह है। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये इनके कथा संग्रह है, कथा साहित्य है। ठीक है। बाकी कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और अब आखिर रचना क्यों नाम से ये सारी जो इनकी आलोचनाएं हैं, समीक्षा की समस्या, एक साहित्यक की डायरी, ये इनकी आलोचनाएं हैं। देखिए, इन्होंने कविता संग्रह,
कथा संग्रह और इनकी जो रचना है, आखिरी रचना क्यों के नाम से जो एक प्रसिद्ध है वो, और साथ में आलोचना, और ये इनकी रचनाएं हैं। और भारत के बारे में भी इन्होंने इतिहास और संस्कृति के बारे में काफी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पर इनका जो निधन, इनके निधन के बारे में जो जानकारी यहाँ पर दी गई है वो है 11 सितंबर सन 1964। 11 सितंबर 1964, 11 सितंबर 1964 ये इनका निधन इस समय पर हुआ था। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो कि नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतन का रक्ता प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय में हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए, हमने बहुत इनका पूरा जो यहाँ पर जीवन परिचय है उसको नहीं पढ़ा, क्योंकि जीवन परिचय में जो भी जरूरी चीजें हैं, इनका जन्म, इनकी रचनाएं, इनकी जो मृत्यु है, और साथ ही अगर आप चाहें तो इनकी भाषा शैली के विषय में लिख सकते हैं, जो सारी चीजें आपके पाठ्य पुस्तिका में दी गई हैं। ठीक है, तो इनका जीवन कैसे इनका संघर्षों में बीता, और इन्होंने कहाँ पर इन्होंने जाकर अपनी जो पत्रकारिता जो की, और भी बहुत सारी चीजें। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले, पाठ को शुरू करने से पहले, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सहर्ष स्वीकारा है। तो यहाँ पर जो मुक्ति बोधन जी की जो कविताएं होती हैं सामान्यतः, यानी कि इन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं सामान्यतः वो सभी कविताएं बहुत लंबी हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। और उनके अपेक्षाकृत जो छोटी आकार में कविताएं हैं, यानी कि उन लंबी लंबी कविताओं की अपेक्षा जो छोटी कविताएं हैं, उनमें से एक कविता ये आपको दी गई है, सहर्ष स्वीकारा है। और ये ली गई है, जो आपने शुरुआत में कविता संग्रह इनका देखा, भूरी भूरी खाक धूल। जो भूरी भूरी खाक धूल आपने यहाँ पर कविता संग्रह इनका देखा, उस संग्रह से ये ली गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, नाम है सहर्ष स्वीकारा है। और यहाँ पर देखिए, एक होता है स्वीकारना। अब यहाँ पर सहर्ष स्वीकारा है, कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारना। एक होता है स्वीकारना और एक होता है सहर्ष स्वीकारना। एक्सेप्ट करना और खुशी के साथ एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना और खुशी के साथ स्वीकार करना, इन दोनों में काफी अंतर है। इन दोनों में काफी अंतर है। कैसे? देखिए, अगर आप जीवन में कोई भी चीजें आपके आती हैं, कभी भी कोई भी चीज, और देखिए कोई भी ऐसा नहीं कि परेशानियां ही हो, कभी आपको कोई आज्ञा भी दे दी जाती है या आपको कोई काम भी बताया जाता है, आपको कुछ भी XYZ जो भी सारी चीजें आपके जीवन में हैं, तो कभी कभी तो आप केवल स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों के कारण स्वीकार करते हैं, आप अपने परिवार के कारण स्वीकार करते हैं, अपने माता पिता के कारण स्वीकार करते हैं, अपने समाज के कारण स्वीकार करते हैं, लेकिन आप केवल और केवल स्वीकार करते हैं। तो स्वीकारने में और सहर्ष स्वीकारने में, यानी कि खुशी के साथ खुशी स्वीकारने में बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप स्वीकार रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि आप खुश ही रहेंगे, कि आपने स्वीकार लिया, आपने उस चीज को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन आप जरूरी नहीं कि आप उसमें खुश हैं। वो स्वीकारना आपको दुख भी दे सकता है, वो स्वीकारना आपकी उलझन का कारण भी बन सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी बात को, किसी भी चीज को सहर्ष स्वीकारते हैं, खुशी स्वीकारते हैं, तो ये आपको हमेशा खुशी ही देगा, क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती से एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने खुशी से स्वीकारा है। तो ये जो कविता है, यहाँ पर जीवन के सभी सुख दुखों को, संघर्षों को, अवसादों को, उठापटक जो हमारे जीवन में होती है, आना जाना जो हमारे जीवन में लगा रहता है, इन सभी को सम्यक भाव से,
सम्यक यानी कि समान भाव से स्वीकार करने की बात यहाँ पर की गई है कवि के द्वारा। और यहाँ पर हमें इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो किसी भी चीज को वो सहजता से स्वीकार करते हैं और वही उनके लिए उनकी विशिष्टता का कारण बनता है। यानी कि वो कभी भी किसी भी चीज के लिए दुखी नहीं होते कि आज मेरे पास कम है, आज नहीं है, तो वो कभी भी चीज के लिए दुखी नहीं होते, तो इसीलिए वो विशिष्ट कहलाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी कविता को, और आप एक एक पंक्ति का जो भाव है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगी। एक एक पंक्ति का भावार्थ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आप सभी साथ में कविता को रीड करेंगे। शुरू करते हैं अपनी कविता को। सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, देखिए अब यहाँ पर जो कुछ है और जो भी है साथ में लिखा गया है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि जिंदगी में जो है, जो कुछ है, जो भी है, देखिए बहुत यहाँ पर कवि ने इस चीज पर फोर्स किया है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, उसको सहर्ष स्वीकारा है, यानी कि खुशी खुशी उसको स्वीकार किया है। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि मैंने, कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, देखिए अब यहाँ पर एक एक चीज, एक एक पंक्ति का मैं भावार्थ के साथ साथ एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ बताने की आपको कोशिश करूंगी। तो देखिए जो आपका यहाँ पर पहला जो पद है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिंदगी में जो कुछ भी है, सहर्ष, तो सहर्ष का अर्थ होता है खुशी के साथ। स्वीकारा यानी कि मन से स्वीकार करना, मन से मानना, ठीक है। इसीलिए जो कुछ भी है मेरा वह तुम्हें प्यारा है। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसीलिए मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें प्यारा लगता है। तो देखिए यहाँ पर तुम्हें शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये तुम्हें शब्द यहाँ पर कवि ने अपनी जो जीवन की घटनाएं हैं उन्हें यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं किया है उन्होंने, लेकिन बताया है कि मैं अपने जीवन में कभी दुखी और निराश नहीं रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में सभी चीजों को समान रूप से स्वीकार किया है। तो जो ये तुम्हें शब्द है वो उनकी माताजी भी हो सकती है, वो उनकी प्रियतमा या उनकी धर्मपत्नी भी हो सकती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकार किया है, जो भी है, जो कुछ भी है उसे स्वीकार किया है। इसीलिए कि जो कुछ है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, और इसीलिए मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हें अच्छा लगता है, वो तुम्हें प्यारा लगता है। तुम उससे दुखी नहीं होते, क्योंकि मैं दुखी नहीं हूं तो तुम दुखी नहीं होते कभी भी। गर्बीली गरीबी यह, गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, यह विचार वैभव सब। देखिए एक शब्द यहाँ पर आया गर्बीली और साथ में लिखा है गरीबी। तो क्या आपको लगता है कि गरीबी के अंदर भी कुछ गर्व हो सकता है? गर्व यानी कि प्राउड, घमंड। लेकिन लेखक को है, लेखक को है। वो कहते हैं कि मेरे जो ये स्वाभिमान युक्त गरीबी है, गरीबी का अर्थ ये नहीं कि आप गरीब हैं तो आपका स्वाभिमान कुछ नहीं है।
आपके पास धन वैभव कम है, आपके पास सुख के संसाधन कम है, आप बहुत अच्छा खाना नहीं खाते, इसका अर्थ ये नहीं कि आप स्वाभिमानी नहीं है, आपके अंदर स्वाभिमान भी समाप्त हो चुका है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि गर्वीली गरीबी यह सब गंभीर अनुभव। तो कहते हैं मुझे मेरे गर्वीली यानी कि स्वाभिमान से भरी हुई गरीबी और ये गंभीर अनुभव सब, यानी कि जीवन में मुझे जितने भी गंभीर अनुभव मिले हैं, ये सभी मैं स्वीकार करता हूँ, इन सभी को मैंने अपने जीवन में स्वीकार किया है। यह विचार वैभव सब, यहाँ पे देखिए गर्वीली गरीबी शब्द जो है ये बहुत ही प्यारे तरीके से कवि ने यूज किया है, कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है कि गरीब है कहकर हम अपना आत्मसम्मान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकते। अगर हमारे पास चीजें कम है लेकिन आत्मविश्वास है, हमारे अंदर स्वाभिमान है, हम जीवन में हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी कोई चोरी नहीं की, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, तो हम भले ही गरीब हों, भले ही हमारे पास सुख के संसाधन ना हो, अच्छे कपड़े ना हो, अच्छा घर ना हो, लेकिन वो भी हमें सुख देता है क्योंकि हमने अपनी गरीबी को भी स्वाभिमान के साथ और बहुत ही सच्चे तरीके से हमने उसको स्वीकार किया है। और आगे कहते हैं यह विचार वैभव सब, विचारों का वैभव, यह विचार वैभव सब, विचारों का जो वैभव हमारे पास है इस पर हमने कभी भी घमंड नहीं किया, इसको भी हमने स्वीकारा है। दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं व्यक्तित्व की दृढ़ता, यानी कि हमने अपने व्यक्तित्व को हिलने नहीं दिया, डगमगाने नहीं दिया कि अगर हम कहीं पर हमको ऐसा भी हुआ कि हमने 10 दिन तक खाना ना खाया हो, लेकिन अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वाभिमान को डगमगाने नहीं दिया, अपने जो विचारों का वैभव था इसका हमने दुष्प्रयोग नहीं किया। तो अब यहाँ पर कहते हैं दृढ़ता यह भीतर की सरिता का अभिनव यह, दृढ़ता यानी कि व्यक्तित्व की दृढ़ता, जो अपने व्यक्तित्व पर डिगा रहे, अपने व्यक्तित्व पर टिका रहे, और मन में बहती हुई भीतर की सरिता का अभिनव सब, जो मन में बहती हुई भावनाओं की नदी है, भीतर की सरिता अर्थात नदी, तो मन में अभिनव यानी कि जो मन की भावनाओं की जो नदी है अंदर, वह सब जो कुछ भी है उनमें मौलिकता का, उनकी ये सब मौलिक है अर्थात नए हैं, साफ सुथरे हैं, और इनकी जो ये मौलिकता का कारण है, इनकी मौलिकता का कारण है, क्या कारण है? इसीलिए पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं ये सब मौलिक है, यानी कि इनका मौलिक होना, इनका नया होना, इनका साफ होना, स्वच्छ होना, यही दर्शाता है कि जो हर क्षण में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी मेरी उपलब्धि है, जो कुछ भी मुझे अभी तक मिला है, ये सब संवेदन है तुम्हारा। संवेदन यानी कि तुम्हारी प्रेरणाओं से, तुम्हारी संवेदनाएं ही है जो इन सबको करने पर मुझे फोर्स करती हैं। मुझे देखिए किसी न किसी की प्रेरणा होती है, किसी न किसी की संवेदनाएं होती हैं जो हमसे हमेशा जुड़ी रहती हैं। तो लेखक अपनी माँ को, अपनी प्रियतमा को, अपनी पत्नी को यहाँ पर कहते हैं कि यह सब तुम्हारी ही प्रेरणाओं से हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो विशेष जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं, देखिए मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्दों के अर्थ भी बताए। आगे देखिए विचार वैभव यानी कि जो भी उनके भरे पूरे विचार हैं, जो उनके मन में भरे हुए विचार हैं। दृढ़ता यानी कि मजबूती से, भीतर की सरिता अर्थात नदी, ठीक है, और भीतर की सरिता यानी कि जो भावनाओं की नदी है,
ठीक है। और साथ ही मौलिक, मौलिक अर्थात वास्तविक हैं, जागृत हैं अर्थात जगे हुए हैं, अपलक हैं अर्थात निरंतर बिना पलक झपकाए, संवेदन यानी कि तुम्हारी ही अनुभूति, तुम्हारी ही प्रेरणा। ठीक है, तो इस तरह से सभी शब्दों के अर्थ हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो इसमें विशेष बात कवि बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी है, वो उन उपलब्धियों का श्रेय या तो अपनी माँ को दे रहे हैं या अपनी धर्म पत्नी या प्रिया को दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज है संबोधन शैली। ये जो पद लिखा गया है ये संबोधन शैली में लिखा गया है, यानी कि इसमें किसी को संबोधित किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और तीन चीजें देखिए आपने इस पद में देखी, सहर्ष स्वीकारा, गर्वीली गरीबी, विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, सहर्ष स्वीकारा स वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति, गर्वीली गरीबी ग वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति, विचार वैभव व वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। तो इस तरह से आपका ये जो पहला पद है इसका भावार्थ हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले पद की तरफ को। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद, चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा कही गई हैं। तो क्या कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। रिश्ता अर्थात रक्त संबंध, यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा तुम्हारे साथ रिश्ता है, ऐसा कौन सा तुम्हारे साथ नाता, नाता अर्थात संबंध, जितना भी उड़ेलता हूँ, उड़ेलना अर्थात बाहर निकालना, खाली करना किसी चीज को, उड़ेलना, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, भर भर फिर आता है, यानी कि फिर भर भर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता, सोता यानी कि झरना, स्रोत, एक जहां से निरंतर पानी निकलता रहता है, वो जल का स्रोत है जो। ठीक है, दिल में क्या झरना है, जो झरना यानी कि जो लगातार जो ऊपर से गिरते रहने वाला जो जल है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि तुम्हारे साथ, कभी अब अपनी माता या पत्नी या अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा रिश्ता है, कौन सा संबंध है, न जाने ऐसा कौन सा नाता है कि मैं अपने अंदर समाये हुए तुम्हारे प्रेम रूपी जो प्रेम स्नेह रूपी जो जल है, प्रेम रूपी जो तुम्हारा मेरे अंदर जल भरा हुआ है, उसको मैं जितना भी बाहर निकालता हूँ, मैं खाली करना चाहता हूँ उससे, मैं उसको खाली करना चाहता हूँ, लेकिन जितना भी ज्यादा मैं उसको उड़ेलता हूँ, जितना भी मैं उसको बाहर निकालता हूँ, फिर वो भर जाता है, यानी कि फिर चारों ओर से वो सिमट कर चला आता है और मेरा हृदय भर जाता है। यानी कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि वो अपने प्रिय की याद में, अपने प्रिय की याद में जितने भी आंसू बहाएं उनके प्रेम में, वो खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं, और फिर वो चारों तरफ से वो यादें इकट्ठी हो जाती हैं और फिर उनका मन भर आता है। दिल में क्या झरना है, अब वो एक प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिल में कोई झरना हो, यानी कि लगातार बहने वाला वो प्रेम, लगातार बहने वाला वो झरना,
और किस तरह से मीठे पानी का श्रोता, जैसे मीठे पानी के स्रोत से लगातार पानी बहता रहता है और जो मनुष्य के अंतर मन को तृप्त करता है, मनुष्य की आत्मा को तृप्त करता है, ऐसा लगता है कि मेरे दिल में ऐसा झरना है, ऐसे मीठे पानी का स्रोत है। आगे कहते हैं भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह, मेरे मन के भीतर तो वह है, इधर मन में प्रेम है, यानी कि भीतर वह यानी कि प्रेम, जो ये प्रेम का झरना है, और उधर तुम, ऊपर तुम, ऊपर यानी कि कहाँ, आसमान में, और उधर तुम्हारा चांद सा मुस्कुराता चेहरा, यानी कि तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता चेहरा अपने अद्भुत रूप सौंदर्य के प्रकाश से, जो जिस तरह से चांद की चांदनी होती है ना, वो पूरी धरती को अपनी चांदनी में नहलाती है। सुंदर पूर्णमासी की चांद का जो चांद होता है वो अपनी चांदनी से पूरी धरती को नहलाती है। तो उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि भीतर से तो तुम्हारे प्रेम के झरने से मैं भरा हुआ हूँ, और अंदर बाहर ऊपर तुम्हारा ये चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने रूप के कारण, अपने सौंदर्य के कारण, अपने रूप सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। और आगे कहते हैं मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता चेहरा, तुम्हारा ये खिलता चेहरा, अर्थात कवि के, अब यहाँ पर कवि का जो कहने का आश्रय है, तात्पर्य है, वह यह है कि कवि का जो आंतरिक एवं बाह्य जगत है, जो उनका मन रूपी संसार है और जो इनका बाह्य संसार है, बाह्य जगत जो है, दोनों से मैं वो उसी स्नेह युक्त स्वरूप से संचालित होते हैं। अंदर भी वही प्रेम चल रहा है, बाहर भी वही प्रेम उनको प्रेरित कर रहा है जीने के लिए, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कवि ने अपने कवि का जो पूरा जो पद है वो स्नेह को पूर्ण रूप से आच्छादित करते हुए है, स्नेह से पूर्ण रूप से वो भरा हुआ है। और साथ ही यहाँ पर दिल में क्या झरना है, ये प्रश्न अलंकार यहाँ पर किया गया है। भर भर में पुनरुक्ति, और जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर आता है, में एक विरोधाभास अलंकार यहाँ पर है। ठीक है, और प्रिय के मुख को उन्होंने चांद से उसकी समानता की है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। ठीक है, ये इस पद की विशेषता हुई। आगे बढ़ते हैं। सचमुच सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। देखिए अभी तक की जो आपने यहाँ पर कविता पढ़ी, उस कविता में आपने देखा कि कवि अपने जो, चाहे वो प्रियतमा हो, चाहे उनकी माता हो, उनकी याद में डूबे हुए हैं, और सारी चीजें वो कह रहे हैं कि उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप ये चीजें हो रही है, और जो कुछ भी वो हैं, जैसे भी वो जीवन को जी रहे हैं, ये सभी उनका ही एक आशीर्वाद है। तो यहाँ पर अब कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। तो अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं अपने प्रिय स्वरूपा, चाहे वो उनकी माता हो, चाहे वो उनकी प्रियतमा हो, चाहे वो उनकी धर्मपत्नी हो, तो वो अपनी प्रिय स्वरूपा, जो भी व्यक्ति यहाँ पर बताए गए हैं, उन्हें भूलना चाहते हैं। और वो क्या कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो, यानी कि उनको भूलना उनके लिए एक दंड के समान है, किसी सजा के समान है, कि अगर कोई गलत काम किया है तो उसके बाद आपको ये सजा मिली है, तो मैं इस सजा को भुगतना चाहता हूँ,
सचमुच मुझे दंड दो, मुझे ये दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मुझे ये दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। यानी कि वो अपनी प्रिय से भूलना चाहते हैं, वो भूलना चाहते हैं कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वो कहना चाहते हैं कि जो उनकी प्रिया है वो उनको भूलने का दंड दे। और वो क्या कहते हैं कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, यानी कि वो इसको भी वो सहर्ष रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और क्या कहते हैं आगे, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, चेहरे पर, शरीर पर, अंतर में, पालू में। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार वो जो भूलने का, उसके बाद अगर वो भूल जाएंगे तो जैसे कि अभी उनके जीवन में बहुत ज्यादा रोशनी है, प्रकाश है और उनके मन में प्रेम का झरना है, तो उसके बाद कवि के लिए जो ये भूलने के लिए जो ऐसा लगेगा कि दक्षिण ध्रुव पर जो 6 मास जो रात्रि होती है और 6 मास का दिन होता है, तो उनके लिए उनको भूलना इस तरह से है जैसे दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जो दक्षिण ध्रुव में अंधकार अमावस्या होती है, ऐसा हो जाए और मेरा शरीर, मेरा चेहरा, मेरा अंतर सब में, पालू में, झेलू में, नहालू में, यानी कि मैं उसी अंधकार को अपने शरीर, अपने हृदय में, अपने चेहरे पर, अपने अंतर मन में झेलना चाहता हूं। क्योंकि इसका कारण है कि उनके जो प्रियतमा के जो उजाले के जो बादल हैं, स्नेह के जो बादल हैं, उन्होंने उनको बुरी तरह से घेर रखा है और वो उन बादलों से दूर निकलना चाहते हैं, उन बादलों से दूर होना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए अब ये उजाला असहनीय हो गया है। अब वो इस प्रेम के अंदर फंसे होने के कारण वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो फंस चुके हैं। तो वो अब उस पीड़ा को, ये जो प्रेम है, ये जो ममता है, वो उन्हें बहुत दुख पहुंचाती है और इसके कारण वो कहते हैं कि मैं इसको अच्छे से झेलना चाहता हूं, मैं अपने शरीर पर, अपने अंतर्मन में इसको पा लेना चाहता हूं। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा जो ये लिखी गई कविता है, बहुत ही ज्यादा प्रेरित करने वाली है, बहुत ही ज्यादा प्यारी और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और वो कहते हैं किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में आई हुई हर चीज को सहर्ष रूप से स्वीकारा है, हर चीज को स्वीकार किया है। उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई है उनको उन्होंने सहर्ष रूप से स्वीकारा है और आगे भी वो इन सब चीजों से बाहर निकलकर अपने जीवन को जीना चाहते हैं, अपने जीवन को के लिए प्रेरणा इन चीजों को बनाना चाहते हैं। तो अभी हमारी जो ये कविता है कंप्लीट नहीं हुई है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जितना भी पढ़ा है इसको घर पर जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।